दोस्तों आदाब, मैं शराजी और आप देख रहे हैं नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। आज बीसीसीएल के कोयला नगर में एक एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीसीसीएल सीएमडी श्री समीरन दत्ता, सीआईएल के डायरेक्टर टेक्निकल बी वेरा रेड्डी, बीसीसीएल के डीपी PVKRM राव और डीटीओपी संजय सिंह मौजूद थे। इस मीटिंग में सीएमडी समीरन दत्ता ने कहा कि बीसीसीएल ने पिछले वर्ष का 30 मिलियन टन का टारगेट पूरा कर लिया है। इस वर्ष 32 मिलियन टन प्रोडक्शन का टारगेट है, उसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। अगले साल का बीसीसीएल का टारगेट 40 मिलियन टन का है। उन्होंने इस मीटिंग में ये भी कहा कि कोकिंग कोल के डिमांड को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। कोकिंग कोल इरिप्लेसेबल है और जब तक स्टील इंडस्ट्री रहेगी तब तक कोकिंग कोल का डिमांड जारी रहेगा। सीआईएल के डायरेक्टर टेक्निकल बी वेरा रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि सीआईएल कोल माइनिंग के अलावा बॉक्साइट माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पर भी काम कर रही है। बीसीसीएल के मुनिडी अंडरग्राउंड माइनिंग में CBM प्रोजेक्ट भी चल रहा है, कोल बिड मिथेन, जिससे वो भी एक एनर्जी है। आज बीसीसीएल के ग्राउंड फ्लोर पर CPRMSE सेल का उद्घाटन किया गया बीसीसीएल CMD और CIL के डायरेक्टर टेक्निकल के द्वारा। ये CPRMSE सेल उन रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें एक छत के नीचे सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएगी। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। अचीवमेंट जो है, आप सुने हैं कि लास्ट ईयर हम लोग 30% ऐसा ग्रोथ में जो किए हैं 21-22, और इस साल में भी हम लोग का 25% का लगभग ये फर्स्ट क्वार्टर में अभी तक अचीवमेंट 125% मतलब ग्रोथ में है हम लोग। और हम लोग आशा करते हैं कि जो 32 मिलियन टन का टारगेट हम लोग को दिया है, तो भगवान का कृपा से आप लोग का सहयोग से वो ज़रूर मीट करेंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा जाएंगे। जैसे हम बोले हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि बीसीसीएल आंकड़े ना देखे और जितना हो सके करे, क्योंकि हम लोग को कॉस्ट इतना हाई है, तो हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे और छोटा कंपनी रह जाएंगे तो कभी प्रॉफिट आएगा नहीं। बढ़ती कॉस्ट को हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। थोड़ा भी हम लोग प्रोडक्शन अगर बढ़ा लेंगे, जैसे कि अगला साल का हम लोग का टारगेट है 40 मिलियन टन, तो उसका आसपास भी हम लोग जब चले जाएंगे तो हम लोग को कंफर्टेबल लेवल एक तो आ जाएगा। तो हम लोग को भरपूर प्रयास रहेगा कि जितना हो सके हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएं। और ये अच्छा बात है कि अभी कंट्री में बहुत डिमांड है, बोथ फ्रॉम पावर सेक्टर एंड फॉर नॉन पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, सबसे। तो ये तो एक मेरा ख्याल से कोकिंग कोल का क्या डिमांड है पूरे देश में? कोकिंग कोल का भी बहुत डिमांड है, क्योंकि स्टील प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है, तो हम लोग देखे हैं कि ये जो वर्स्ट कोल है, ये ऑलमोस्ट 30 मिलियन टन वर्स्ट कोल आपको लगेगा बाई 2030। तो इसका लगातार हम लोग जितना वर्स्ट कोल दे पाएंगे, पहले कोकिंग कोल प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उसको वर्स्ट करके और भी जितना हम लोग वर्स्ट कोल दे पाएंगे उतना ही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि 50 मिलियन टन इंपोर्ट होता है। एक मिनट रुकना चाहेंगे सर, पावर प्लांटों को जितनी कोयला चाहिए उतना बीसीसीएल दे पा रहा है? बीसीसीएल का पावर प्लांट का जो FSA है उससे 100 इनफैक्ट बीसीसीएल वन सब्सिडियरी जो हम लोग को पावर का टारगेट दिया है उससे 10% से भी ज़्यादा ऊपर है हम लोग जो मीट कर रहे हैं। तो आज का दिन में तो कोकिंग कोल का क्या बहुत सारे प्रोजेक्ट आपकी जमीन के कारण विस्तार नहीं हो पा रहा है, क्राइसिस है। हाँ, तो ज़मीन जो है इधर थोड़ा रिकॉर्ड के लिए हम लोग को काफ़ी लिटिगेशंस आ जाता है CS और RS में, तो उसका भी हम लोग केस टू केस बेसिस पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। और RNR को भी जितना जहाँ हो सके हम लोग काम में ला रहे हैं, और भी हम लोग उसमें देखेंगे कि कैसे क्या प्रोजेक्ट अभी तक रुके हुए हैं जमीन के अभाव में या ओबी संकट में? रुकने से भी ज़्यादा हम बोलेंगे कि थोड़ा स्लो चल रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट हमारा है, तो मान लीजिए हम लोग का जो 30 माइंस चल रहा है, मोटा मोटी उसमें सारे माइंस में ही कहीं ना कहीं कोई पैच में प्रॉब्लम्स है, बट उसको कैसे मैनूवर करके कहीं दूसरा तरफ करके हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और ज़मीन का ऐसा नहीं है एकदम सोल्यूशन नहीं हो रहा है, काफ़ी ज़मीन हम लोग को मिल भी रहा है, सोल्यूशन भी हो रहा है। कोकिंग कोल का भविष्य क्या है? कोकिंग कोल का भविष्य क्या? नहीं, पुनर्वासी खाली नहीं होता है। हम जैसे बोला कि रिकॉर्ड का भी समस्या है, तो रिकॉर्ड का भी हाल निकालने के लिए हम लोग को DC ऑफिस बीसीसीएल धनबाद का भविष्य काम, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे जो हमारा प्रोजेक्ट अगर समय से पहले समाप्त हो जाएगा, फिर नया प्रोजेक्ट कैसे आएगा?
नए प्रोजेक्ट आने से पहले हमारा जो पहले वाला प्रोजेक्ट है वो तो कंप्लीट हो। हाँ, वो तो कंप्लीट होता ही है। अभी अब लगातार आप देखिएगा तो कॉन्ट्रैक्चुअल हमारा जितना भी पैच चल रहा है मोटा मोटी उसका 80 to 90% में एकदम फुल कैपेसिटी में चल रहा है, कोई कमी नहीं है। इवन कुसुंडा एरिया में भी देखिएगा जो पैच 5-6 महीना पहले भी थोड़ा स्लो चल रहा है, अभी ऑलमोस्ट 100% रेट से चल रहा है। तो अभी काफ़ी मेरा ख्याल से आपने CSR के बारे में भी कहा था। हाँ। CSR में क्या क्या? CSR में इस बार हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट ये अगला बोर्ड में लेके चल रहा है। तो इसमें धनबाद के जुड़े हुए वाटर, एजुकेशन, आंगनवाड़ी भी रहेगा, तो सारे चीज़ हम लोग उसमें रख रहे हैं। थैंक यू सर। बोल रहे थे अच्छा है, BCCL परफॉर्मेंस ठीक ही है, लास्ट ईयर भी, ये साल भी अच्छा है। वो टारगेट अचीव करेगा, टीम वर्क अच्छा है, सब कुछ ठीक है। यहाँ जो उत्पादन को लेकर करके CSR की बात करते हैं, ये आपके हाथों से करके हम लोग से उद्घाटन भी हुआ, तो भविष्य क्या लग रहा है BCCL का? BCCL भविष्य अच्छा है, कोयला फोकिंग कोल है, डिपॉजिट्स ज़्यादा है, अभी परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। तो BCCL का भविष्य बहुत अच्छा है। यहाँ के लोगों के लिए क्या करना चाहिए, क्या संदेश अपने स्टाफ वर्कर्स को देना चाहते हैं? ये तो क्या है, वो माइनिंग ऑपरेशन जो है उसके लिए सहकार देना है लोकल लोग ठीक से चलाने के लिए। अंडरग्राउंड माइंस और ओपन कास्ट माइंस वो ज़मीन देने में सहकार देना है। बिना ज़मीन ओपन कास्ट नहीं तो चल नहीं पाएगा। तो ज़मीन का ज़रूरत है, लोकल्स का सहायता ज़रूरत है, वो सब कुछ सहकार देने से BCCL प्रोडक्शन और बढ़ेगा, प्रॉफिट भी कमाएगा एंड बहुत लाइफ भी है। वो एक सभी लोग कोऑपरेट करना है। देखिए, ये तो हम लोग लास्ट फाइनेंशियल ईयर का AGM कभी किए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं 50वां साल में BCCL ने 111 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। और उससे भी बड़ा जो है कि हम लोग एक एनर्जी प्रोवाइडर है टू द नेशन, एनर्जी सिक्योरिटी में काम, और खास तौर पे इधर जो कोकिंग कोल होता है उसकी प्रोडक्शन वगैरह में नॉन पावर में भी बहुत काम आता है। तो जो 30 मिलियन टन का टारगेट था वो हम लोग 30.51 अचीव किए थे, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से हम लोग को बिलो 30 मिलियन टन जा रहा था। तो ये जो 24-25% का बढ़ोतरी आया था, इसमें हम लोग का काफ़ी सहायता हुआ है, देश का भी सहायता हुआ है। जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है कुकिंग कोल ज़्यादा करने से, वॉश कोल करने से जो सहायता होता है, क्योंकि हमारा जो 80% ऐश वाला वॉश कुकिंग कोल होता है वो ब्लेंड करके इम्पोर्ट उतना घट जाता है। आगे चल के इस साल का हम लोग का टारगेट है 32 मिलियन टन। तो हम लोग को भगवान पे भरोसा है और उम्मीद भी है कि हम लोग जैसे मेरा सारे जनरल मैनेजर्स ऑल कर्मियों जैसे काम चला रहे हैं, टीम सबका भी बहुत योगदान है इसमें, तो हम लोग इसको जरूर अचीव करेंगे, बल्कि इसे थोड़ा लास्ट ईयर जैसे ऊपर ही करना है हम लोग का मंशा है। ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला साल हम लोग का टारगेट होने जा रहा है काफ़ी 40 मिलियन टन। उसके लिए हम लोग जैसे कि AGM का मीटिंग में भी लेट आउट कि हम लोग 21 माइंस को आइडेंटिफाई किए हैं जहां से हम लोग हमारा बढ़ाएंगे प्रोडक्शन। तो उसका तैयारी भी अभी से हम लोग कर रहे हैं। टेंडरिंग प्रोसेस काफ़ी ये महीना में भी चल रहा है। तो इस और हम लोग का ऑफटेक का साधन जो है वो भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बोलिए, साइडिंग को अपग्रेड बोलिए, ये सब काम भी हम लोग हाथ में लिए हैं। तो इससे काफ़ी उसमें भी सुविधा होगा। OB जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है, तो OB में भी हम लोग थोड़ा जो कमी चल रहा था जुलाई महीना में वो अच्छा हो रहा है। ड्रैगलाइन हम लोग को ब्लॉक 2 में कम बैठ जाने का कारण भी हम लोग को OB थोड़ा कम हुआ था। ड्रैगलाइन इज नाउ कमिंग इनटू ऑपरेशन, और उसमें OB भी हमारा ये महीना का अगर देखिएगा तो हम लोग टारगेट फुलफिल कर रहे हैं। तो जो भी डिविजन चल रहा है वो OB भी हम लोग पूरा अगला 1-1.5 महीना में हम लोग कर देंगे। तो उसका भी टारगेट हम लोग पूरा मीट करेंगे इसका। तो ये एक चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि BCCL को सारे सब्सिडाइज को तो है ही, BCCL में प्रोडक्शन बिना और कोई उपाय नहीं है। प्रोडक्शन एकमात्र इसलिए है क्योंकि BCCL का हाई कॉस्ट कंपनी है। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रोडक्शन करें ना करें, वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। जो कि पैन कोल इंडिया में फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 60-65% हो सकता है, वो कोल BCCL में है ऑलमोस्ट 80%। तो इसके चलते हमारा प्रोडक्शन जब तक
हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को नहीं पकड़ के रखेंगे और हाई प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो बीसीसीएल को प्रॉफिट आना मुश्किल है। बट एक बार अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट तक हम लोग प्रोडक्शन कर लेंगे तो उसका ऊपर जितना भी प्रोडक्शन करेंगे वो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को देंगे। ये समीकरण जो है ये अगर हम लोग का दिमाग में रहेगा तो ये बीसीसीएल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए कोई भी टाइम हम लोग लूज नहीं हो सकता है, प्रोडक्शन को हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। और अभी क्योंकि देश में मार्केट और स्थिति जो कोयला का है वो काफ़ी इन्फ्लेटेड है, मतलब पावर हाउस से भी है, बाहर में भी है, तो ये खुशी का बात है कि हम लोग वो डिमांड जहाँ तक है सवाल उसमें कोई सवाल नहीं है तो हम लोग बेच के माल देंगे। और इस साल हम लोग काफ़ी रिजेक्ट और स्लाड़ी भी बेच रहे हैं बिकॉज ऑफ तो यही नक्शल में जो हम बोलते हैं। लोगों को मालूम है लास्ट ईयर कोल इंडिया 622 मिलियन टन अचीव किया है, दैट इज द रिकॉर्ड प्रोडक्शन। डिस्पैच अबाउट 660 मिलियन टन, अगेन दैट इज आल्सो अनदर रिकॉर्ड। ये साल में टारगेट 700 मिलियन टन प्रोडक्शन, डिस्पैच टारगेट आल्सो 700 मिलियन टन। Now as of now Q1 Coal India performance it's really excellent, that about 29% growth was registered over previous year. About 38 million tons so far, produced more than last year's same period. And dispatch also about 11% growth is there. That way we are confident that 700 million ton of production and dispatch target जो है definitely कोल इंडिया will achieve। जैसे कोयले के क्षेत्र से हटकर आप अलग एक ज्वाइंट वेंचर में लगा रहे हैं, जैसे ऑक्साइड वगैरह जा रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन तो है, बट कोयला we need to depend on coal for another 30 to 40 years now, because oil also we are dependent on import and all. Solar, so it is a good thing that solar and wind power are necessary, but the technology is yet to be established, that battery storage and all that. Till the time our growth is also going up, so to meet the growth and country's needs and all, we need to depend on coal for 3 to 4 decades. And alternatively, Coal India is planning for diversification, particularly in bauxite deposit in Orissa. It is in final stage of getting allocation from state government. Then bauxite say, then alumina, then smelter, aluminium finally. 3 million ton bauxite per annum production and 0.5 million ton aluminum through smelter. That is one thing. Then solar power generation, that 3 gigawatt to become net zero. Coal India has to generate 3 gigawatt of solar power. That already about 300 megawatt works are awarded. This year 1.5 gigawatt target है। उसमें राजस्थान में we have identified land and all there. We are going to set up 1 gigawatt solar power there, and also we identified land in SCCL. About 500 acres of land in BCCL also tender is floated for 10 to 25 gigawatt, 25 recently. So that way 3 gigawatt ka by next year whatever target is there we will achieve. Third one is power generation. Now recently with Madhya Pradesh, Coal India entered into MOU 2 into 600 megawatt power plant. We are going to renovate. Old power plant is there. We want to renovate it and 2 into 600 megawatt power plant. One coal-based power plant. Coal-based. Oh, captive pithead plant. And also in MCL we are going to set up one more power plant, 1 into 600 megawatt in Mahanadi Coalfields. Then solar power, solar modules manufacturing. वो तो PLI स्कीम है गवर्नमेंट का, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, वो भी सेकेंड ट्रांच में वो PLI मिलने का चांस है। वो मिलने से देन वी हैव आइडेंटिफाइड 3 states, आंध्रा, तमिलनाडु, ओडिशा. Those are 3 of the coastal states where governments also positive and they declared some incentives and all. So once we get PLI, we are proposing one solar modules manufacturing unit,
Then we are also looking for critical minerals. Now ये solar और wind power के लिए about 10 to 15 minerals are required for manufacturing of modules, and wind इसमें there are 10 minerals are required like lithium, chromium, cobalt. So we are trying to identify those reserves in the world, in other countries. That is one thing. इतना है just तो ये क्रिटिकल माइनिंग के लिए भी कोल इंडिया प्रयास करते हैं। क्योंकि फ्यूचर will be that only now. After the solar and wind power, we are projecting 500 gigawatt by 2030. Now 50% of our total power generation capacity will be this renewable energy. That is about almost 500 gigawatt. So that way a lot of mineral requirement will be there, minerals for manufacturing of all this. मेरा सवाल था सर, मोस्टली डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है वो उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, राजस्थान ये सब में है। झारखंड में तो नहीं। झारखंड में एज आई लेड आउट ऑफ इसमें हम पढ़े भी हैं इन सीबीएम प्रोजेक्ट जो है दैट कैन बी ए ग्रेट चेंज। Yeah, coal gasification. This is CBM is one. Coal gasification भी कुछ programs है that conversion. I would like to ask sir. You have mentioned especially in your speech Munidi के बारे में आपने कहा था। तो कोल बेल मिथेन वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, तो क्या फ्यूचर प्लानिंग है सर? और गैसिफिकेशन ऑफ कोल ये प्रोजेक्ट क्या है, वायबल है? Underground coal gasification. जी जी We are talking about underground or surface? Underground coal gasification of coal extraction. Earlier there was a proposal, but in the world over, I suppose commercial operation, not many cases. And success. Any idea on that? ओवरऑल सर नॉट हम लोग सरफेस कोल गैसिफिकेशन की बात हो रही है आजकल। मतलब अभी हम लोग सरफेस कोल गैसिफिकेशन कोयला हम ऊपर ले आएंगे, कोयला नहीं ट्रांसफर करके उसको हम गैसिफिकेशन करके उसको एनर्जी सोर्स उस तरह से यूज करेंगे। ये हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। It is under experimental or study stage, but I am not sure that whether that will be commercially operated or not. क्योंकि वर्ल्ड में भी examples ज़्यादा नहीं। Only thing, there are surface coal gasification, particularly China में, they are converting 100 million tons of coal into gas. So South Africa. now we are already Coal India 10 million ton के लिए already tenders are floated and in different stages of implementation. जी सर,